ये ज़रूर है कि अब इतनी तेज़ी दिख गई है कि अब रिकॉर्ड हाई से निफ्टी जो है हार्डली 4-4.5% के आसपास की दूरी रह गई है। रफ्तार तेज़ है। छोड़ देते हैं इंडेक्स, कोई बात नहीं। स्टॉक्स पे जाते हैं कुणाल जी। आप इंडेक्स तो देखिए, स्टॉक्स तो कई सारे हैं। आप बताइए, आप कहाँ आपने स्टडी की है और क्या रिकमेंड करेंगे? वेल रिकमेंडेशन की बात करें तो दो स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। सबसे पहला हुडको है। आप देखिए डेली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 20 MA के ऊपर है, 50 MA के ऊपर है। इतना ही नहीं, रिसेंट का जो टॉप था 225 उसके ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट मिल चुका है। एंड एक डाउनवर्ड फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 230 के अराउंड के लेवल के पास ही लोअर लेवल पे हम 214 214 का हम एक कैसल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं, इसका रिसेंट का जो हाई है जो उसने 22 अप्रैल 2025 को बनाया था 243 244 के अराउंड, तो हम पहला टारगेट 245 का रखेंगे। एंड जैसे ही वो ब्रेक होता है आपको वन वे रैली में 265 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। एंड दूसरा जो है वो है इरिडा है। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी में देखने को मिल रही है एंड आने वाले दिनों में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है। वो चार्ट पे दिखाई दे रहा है। एक रेंज बाउंड मोमेंटम था 170 का, एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया है। 20 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक में हो चुका है। सो ईडा में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। ईडा यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 165 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 185 का पहला टारगेट होगा जो उसका रिसेंट का हाई है जो उसने 23 अप्रैल 2025 को बनाया था। एंड जैसे ही 185 ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल में 195 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ईडा और हुडको दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, इरडा और हडको ये दो कंपनीज और दोनों के दोनों सरकारी। इरडा जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग वाली कंपनी है। 185 195 के टारगेट होंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है शेयर, ये 300 रुपये के ऊपर चला गया था। लिस्टिंग धमाकेदार हुई थी, उसके बाद तोड़ फोड़ तेज़ी शेयर में हुई थी और उसके बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग का दौर भी देखा। हाल फिलहाल ये एक खबर भी आई थी, इसके चलते ये चर्चा में था। एक कंपनी को जिन्होंने कर्ज दिया था, इरडा 185 और 195 दो टारगेट हो गए इसके लिए। ठीक है, काम करते हैं और कहां पर मिड कैप में आज तेजी हो रही है और कहां पर आज गिरावट हो रही है, ये वाली लिस्ट भी लेकर आइए। कुणाल जी से कुछ और इंटरेस्टिंग शेयर पूछेंगे। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, BHEL, अपोलो टायर आज भी चल रहा है। हालांकि प्रॉफिट तो इसका आधा हो गया था, बट अपोलो टायर में आज हम देख रहे हैं कि अब 6-7% के आसपास की तेजी बन रही है। अब बेहतरीन सत्र है। कोचिन शिपयार्ड फिर से 12% ऊपर। HDFC AMC, टाटा टेक, नायका, IRCTC, इस पे भी चेक करेंगे, लेकिन ये चार शेयर स्पेशली आज काफी ज्यादा चल रहे हैं। डिफेंस वाला खेमा थम नहीं रहा है कुणाल जी। आपके पास भी क्वेरीज आ रही होंगी और बहुत सारे लोग तो ये चेक करने के लिए फोन कर रहे हो कि अच्छा इतना मेरा प्रॉफिट हो गया, अब क्या करें, निकल जाएं या फिर बने रहें। आप जरा बताइए कोई शेयर जो आपके रडार पर हो। वेल अभिषेक जी, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल चुकी है। आप मजगांव की बात करें, कोचिन की बात करें, GREC या BDL BEL, जितने भी स्टॉक थे सारे के सारे स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। एंड मैं अगर प्रेजेंट लेवल की बात करूँ तो मैं इतना ही कहूंगा कि फिलहाल जो स्टॉक में आपकी पोजीशन है उसको आपको होल्ड करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन बना के चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि फिलहाल उतना रिस्क उतना प्रॉपर लेवल पे बैठेगा नहीं अगर आप नई पोजीशन बनाते हो। एंड जिस हिसाब से रैली आई है एंड ग्लोबल लेवल पे जो रिसेंटली मैंने न्यूज पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल लेवल पे जिस हिसाब से पर्टिकुलरली इंडिया में जो डिफेंस डिफेंस टूल बने हैं, मिसाइलें जो बनी है उसकी जो बात को उसकी जो डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आना स्वाभाविक था और ये आगे जाके और भी कंटिन्यू रह सकता है। और एक और बात कहूंगा कि 2024 और 2014 की बात करूं तो इस 10 साल में डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। एंड ये आने वाले दिनों में और कंटिन्यू रह सकता है, बट ऑब्वियसली ये रैली जो है वो और आगे कंटिन्यू रह सकती है। सो व्यू मेरा
यही है कि अगर पोजीशन है आपके पास तो होल्ड करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन फिलहाल नहीं बनाएँ क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है नई पोजीशन के लिए।